वेलकम फ्रेंड्स। मैं गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारी यूनिट चल रही है बिजनेस स्टडीज में डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर भी हम देख रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन की पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने एक डिटेल में स्टडी की है और उनके डिफरेंसेस भी देखे हैं। इस वीडियो के अंदर जो बातें हम देखने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बुक के अंदर अवेलेबल ना हो, पर कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की और उसके टाइप्स क्या हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था, इसमें वो इंफॉर्मेशन शेयर होती हैं, वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं जो ऑफिशियल होती हैं। पर्सनल बातों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल कंट्रोल्ड होती हैं। जानबूझकर ये कम्युनिकेशन किया जाता है। जहां पर पहुंचनी होती है वहां बिना प्रॉब्लम के पहुंच जाती हैं। हमारी जो कॉस्ट आती है, खर्चा आता है, वो कम से कम आता है। और हमारा जो कम्युनिकेशन होता है एक प्रॉपर वे में होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। इसमें कोई भी फालतू की बातें, पर्सनल बातों का कोई लेना देना नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही बातें, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन हमने शेयर करनी होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या हैं। पहली टाइप है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर हम बात करें तो मान लीजिए कि प्रोडक्शन मैनेजर अपनी बात बताता है फोरमैन को, फोरमैन फिर आगे बात बताता है मान लो वर्कर को। तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर ने कोई प्लानिंग की प्रोडक्शन करने की, उसने वो प्लान किसको बताया? फोरमैन को बताया। फोरमैन ने आगे वो प्लानिंग, काम करने का तरीका किसको बताया? वर्कर को बताया। तो ये इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आ रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन एक प्रॉपर तरीके से हो रही है, सिस्टमेटिक वे में हो रही है। अगर चाहता तो प्रोडक्शन मैनेजर सीधी अपनी बात वर्कर को बता सकता था, पर नहीं, उसने क्या किया? प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल किया है। उसने पहले बताई फोरमैन को बात, फोरमैन ने बताई वर्कर को अपनी बात। इसलिए जब इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से फ्लो करती है तो उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, कौन सा, कब काम आता है ये कम्युनिकेशन का ये मेथड? जब हमको ऊपर से नीचे कोई ऑर्डर पास करना हो, कोई रूल्स बताने हो, कोई हमने स्पेशल इंफॉर्मेशन देनी हो, हमने नीचे कोई पॉलिसीज बतानी हो, या हमने किसी को इंस्ट्रक्शंस देने हो, तो हमको ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करना होता है। क्योंकि आपको पता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में काफी सारे ऑर्डर पास होते हैं, तो ऑर्डर नीचे देने होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, पॉलिसीज बतानी पड़ती हैं। तो वो सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर से नीचे फ्लो करता है, इसलिए हम इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर कौन सी खास बातें होती हैं? ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज, रूल्स, ये सारी बातें होती हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये है अब हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब वर्कर अपनी बात फोरमैन को बताएगा, फोरमैन अपनी बात मान लो मार्केटिंग मैनेजर को बताता है, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन भी देखो सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। वर्कर ने सीधी बात मार्केटिंग मैनेजर को नहीं बताई, उसने एक प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? हो सकता है कि वर्कर्स को ऊपर अपने सजेशन देने हो, कोई रिपोर्ट देनी हो, और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने हो, या हो सकता है कि उसने कोई गाइडेंस देनी हो, ऊपर तक कोई एडवाइस देनी हो, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं। पर इस कम्युनिकेशन के अंदर कभी कभी एक प्रॉब्लम भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर ने मान लो फोरमैन की कंप्लेन करनी है ऊपर, वर्कर ने फोरमैन की कंप्लेन करनी है, किसको? मार्केटिंग मैनेजर को। पर ये बात किससे होकर जाने वाली है? फोरमैन से ही जो होकर जाने वाली है। तो यहां पर इस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आती है। मान लो उसने फोरमैन को रिटर्न में कंप्लेन दी, फोरमैन ने खुद की कंप्लेन देखी, तो हो सकता है कि उस रिपोर्ट को कुछ और ही रिप्रेजेंट कर दे ऊपर तक। तो यहां पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन डिस्टोर्टेड भी हो जाती है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन कब काम आता है? जब वर्कर्स को सजेशन देने हो, कोई रिपोर्ट देनी हो, कोई कंप्लेन देनी हो, कोई नीचे से कोई इन्होंने एडवाइस या सजेशन या ऐसी कोई बात है, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, वर्कर अवेयर करना चाहता है, तो ये कम्युनिकेशन किया जाता है। मतलब इस कम्युनिकेशन के अंदर बातें नीचे से ऊपर तक जाती हैं। फिर हमारी आती है आगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट।
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, ये आपस में बात करते हैं, फोरमैन्स ये आपस में बात करते हैं, ये वर्कर्स आपस में बात करते हैं। मान लीजिए इन्होंने आपस में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपस में सोल्व करनी है। प्रोडक्शन मैनेजर के पास एक प्रॉब्लम है, मार्केटिंग मैनेजर के पास एक प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, आपस में सोल्व करना चाहते हैं। या ऑर्गेनाइजेशन का कोई टारगेट है, कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है कि दोनों को मिलकर ही सोल्व करनी है। तो ये जब ये डिपार्टमेंट के लोग आमने सामने, लोग फोरमैन फोरमैन से बात करता है, वर्कर वर्कर से बात करता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, तो इस प्रकार के हम कम्युनिकेशन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते, पर सेम लेवल के आप अपने डिपार्टमेंट के हेड से बात कर सकते हो, तो इसलिए हमको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया प्रोडक्शन मैनेजर किससे बात करता है, मार्केटिंग मैनेजर से डायरेक्टली बात कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन का हॉरिजॉन्टल पार्ट, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल के अंदर क्या, मान लो वर्कर ने सीधी, वर्कर ने मान लो सीधी मार्केटिंग मैनेजर को कोई बात बता दी। वर्कर हालांकि किसका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, पर उसने सीधी किसको बात बताई, मार्केटिंग मैनेजर को। हो सकता है कि कोई काम ऐसा था वो नहीं चाहता था कि काम करने में देरी हो जाए, तो उसने क्या किया, सीधा मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट की, उसको कोई बात बताई या उसको कोई सजेशन दिया। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, या इसको बोलते हैं तिरछा, क्योंकि ये देखो तिरछा जा रहा है। तो हमारा ये हुआ फॉर्मल कम्युनिकेशन के चार पार्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे चार पार्ट कौन कौन से हुए, पहला हुआ हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा हुआ हमारा अपवर्ड, डाउनवर्ड ये, अपवर्ड ये, फिर हमारा हुआ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और उसके बाद जो हमारा ये कम्युनिकेशन हुआ, इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसा कि पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफिशियली बातें, पर्सनल बातें सब मिक्स रहती हैं, बातें कहां से कहां फैलती हैं पता नहीं। एक छोटी सी बात 1000 लोगों तक, 100 लोगों तक भी एकदम से फैल गई, कैसे फैल गई, जैसे जंगल में आग लगती है, तो वैसे ही इसमें इंफॉर्मेशन फैल जाती है। लोग एक दूसरे को कमेंट देते रहते हैं, सजेशन देते रहते हैं, फॉर्मेलिटीज की कोई जगह नहीं होती है, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को, इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये एक अंगूर के गुच्छे की तरह होता है, जिस अंगूर के गुच्छे के अंदर हमको पता नहीं होता है कि वो गुच्छा कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लोग आपस में एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, या कहीं पर शादी में मिले, बातें करने लगे, मैनेजर की वर्कर से बात हो गई, वर्कर ने कोई प्रॉब्लम बता दी, मैनेजर ने अपनी घर की बात बता दी, तो इस टाइप की इस टॉपिक के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर होता है। सिंपल सी बात, फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मेलिटीज, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब इसमें फॉर्मेलिटी की कोई जगह नहीं है, कोई भी किसी से इजीली बिना किसी फॉर्मेलिटी के बात कर लेता है। तो अब हम देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं। पहला जो टाइप है वो है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो के अंदर देखो क्या है, ए बी को अपनी बात बता रहा है, ए सी को भी बात बता पा रहा है, ए डी को भी बात बता पा रहा है, इसी तरह से बी डी से बात कर सकता है, ए से बात कर सकता है, सी से बात कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन, फ्री फ्लो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फ्री फ्लो कम्युनिकेशन मतलब इसके अंदर कोई भी किसी से फ्री फ्लो में बात कर सकता है, किसी के ऊपर रोक टोक नहीं है, कोई यहाँ पे सोर्स नहीं है, कोई यहाँ पे ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन नहीं है बात का, पर यहाँ पे फ्री में कोई भी फ्लो में किसी से भी बात कर सकता है। अगला है हमारा सर्कुलर। सर्कुलर के अंदर क्या है, ए ने बी को बात, डी को बताई, डी ने सी को बताई, सी ने बी को बताई, बी ने फिर ए को बता दी, ऐसे इसके अंदर बातें घूमती रहती हैं। या डी ने मान लो ए को बात बताई, ए ने बी को, हो सकता है सी को फिर वापस से डी के भी पास बात पहुंच जाए, मतलब जिसने इंफॉर्मेशन क्रिएट की थी उसी के पास हो सकता है कि इंफॉर्मेशन वापस भी पहुंच जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलर, पूरा की पूरे चक्कर के अंदर घूमती रहती है। फिर आगे है चेन। चेन के अंदर क्या, ए ने बी को बात बोली, सी को बात बोली, सी ने डी को बोली, डी ने ई को बात बोली, इसमें बात जहां लास्ट तक गई वहां से बात वापस लौट कर नहीं आती है। या मान लो ई ने डी को बोली, डी ने बात सी को, सी ने बी को, बी ने ए को, ए तक आकर बात रुक गई, ई ने वापस, ऐसा नहीं है कि ई को ही बात कर दी हो, अगर ई को, ए ने अगर ई को वापस बात कर दी होती तो फिर तो क्या बन जाता है, सर्कुलर बन जाता, पर इसमें ऐसा नहीं है। चेन के अंदर क्या होता है, बातें आगे तक जाती हैं, लास्ट पर्सन तक बात जाकर रुक जाती है, वापस मुड़कर नहीं आती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं चेन कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। अगला है व्हील कम्युनिकेशन। इसके अंदर सी
एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। इसने क्या किया, ए को बात बताई, बी को बात बताई, सी ने ही ई को बताई, सी ने ही डी को बात बताई। मतलब व्हील कम्युनिकेशन के अंदर, चक्र कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, एक पर्सन बीच में सेंट्रलाइज होकर बीच में ही रहकर सब तक इंफॉर्मेशन फैलाने का काम करता रहता है। वो हो सकता है कि झूठी अफवाह भी हो। मान लो सी ने एक झूठी अफवाह फैला दी, ए को भी, बी को, सी, डी को भी और ई को। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं व्हील कम्युनिकेशन। ये भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हमने क्या देखा, फ्री फ्लो। इसमें तो कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। इसमें कोई किसी से, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी से बात कर लेता, पर एक सर्कल के अंदर ही बात जाती है। इसमें बात आगे तक गई, वहां पे जाके रुक गई, या वापिस आई तो यहां पे आके रुक गई, बात खत्म। व्हील के अंदर क्या, एक पर्सन सेंटर में रहकर काम करता है, सेंटर में रह के सबको इंफॉर्मेशन फैलाने का काम करता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके टाइप्स क्या हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसकी टाइप्स क्या है। पीछे वाली वीडियोस के अंदर क्या था, डिफरेंसेस क्या है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, पूरा डिटेल स्टडीज हम पीछे वाली 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन करते हुए हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कभी कभी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में ही स्टडी करने वाले हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।